प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी इलेक्शंस 8 फरवरी 2024 को हो रहे हैं, तैयारियां हैं। अब थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है और अभी तक मुल्क इलेक्शन मोड में नहीं जा सका। अवाम उस तरह मुतहर्रिक नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक्टिव हुई हैं, लेकिन वो माहौल नहीं बन सका। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद शर्जील रिजवानी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और बैरिस्टर अली ताहिर, माहिर कानूनी अमूर और रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीएस का इलेक्शन लड़ रहे हैं। बैरिस्टर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, शर्जील साहब आपको भी। इंशाल्लाह ताला शर्जील साहब। जी अली ताहिर साहब, किस तरह देखते हैं? अब चूंकि एक कानूनी फैसला आया, बल्ले का निशान चला गया, आप तमाम लोग आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इलेक्शन मुहिम उस तरह तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जा रहा था, आपकी तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो किसी हद तक स्टैंड कर रही है, आप के पास से तो फील्ड भी छीन ली गई, लेवल तो दूर की बात है। किस तरह देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जसीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, आपने सवाल में जवाब दे दिया, मैं इसमें क्या और ऐड कर सकता हूँ। अगर कोई बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, उसको गायब कर दिया जाता है। जो का पार्टी के साथ खड़ा रहे, उसको जेल में डाल देते हैं। सिंबल हमसे हमारा सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। और इस तरह से आप देखेंगे जो सारे हालात हैं। अब सिंबल के बगैर अब आप बताइए कि कौन सा इलेक्शन जो है वो हो सकता है, मगर हम जो है वो सिंबल के बगैर इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, सिंबल के और साथ ही साथ ये भी बताइएगा, अभी चूंकि सूबाई असेंबली का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, प्लान था शुरू में ही, हमें ये चीज़ें नज़र आ गई थी कि मैक्सिमम वकला को लेके आया जाएगा इलेक्शंस के लिए। क्या प्लान है ख़ासतौर पर जब सिंध की बात कर रहे हैं? सिंध में चूँकि बड़ी तगड़ी पोजीशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो कंपटीशन कराची डिवीज़न, चूँकि आप खुद कराची से ज़्यादा इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या माहौल है? जी देखिए, प्लान कोई भी नहीं है। प्लान सिर्फ और सिर्फ एक है और बहुत ही सिंपल है। और वो प्लान ये है जी कि आपने सिर्फ ये बताना है कि मैं इमरान खान का कैंडिडेट हूँ, और सिंबल जो है उसका बता देना है। उसके बाद तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर लोगों को पता है कि ये इमरान खान का कैंडिडेट है तो धड़ाधड़ वोट करेंगे। डज नॉट मैटर कोई अली ताहिर है, कोई वली ताहिर है, कोई तली ताहिर है, हूएवर टू इट इज, खान का वोट है, खान को वोट पड़ेगा। और अवाम को सिर्फ ये कम्युनिकेट करना है, जो जाहिर है सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे, क्योंकि दफ्तरों के बाहर से पोस्टर्स उतार के लेके जा रहे हैं। डर का आलम ये है, कोई स्टीमर पेनाफ्लेक्स लगाते हैं तो आधे घंटे में वो उतार दिए जाते हैं। पीपल्स पार्टी के स्टीमर पेनाफ्लेक्स को कुछ नहीं होता, नून लीग के स्टीमर पेनाफ्लेक्स को कुछ नहीं होता। तरीके इंसाफ का लगाओ तो उतार देते हैं। तो बस ये कम्युनिकेट करना है कि मैं खान का कैंडिडेट हूँ, बाकी काम तो अवाम ने करना है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह पता देंगे। ठीक है, खान इनसे संभाला तो जा नहीं रहा। चलिए, परफेक्ट हो गया। शर्जील साहब, आप की मुहिम कैसी चल रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में बड़ी पोजीशन तो आपकी बहुत बेहतर है, तैयारियां कैसी हैं? और बिलावल भुट्टो साहब आज भी कह रहे थे कि एक शख्स को चौथी बार मुसल्लत किया जा रहा है, अवाम इसको 8 फरवरी को रिजेक्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के दिन है, चल रहे हैं माशाल्लाह खैर से। और जिस तरह चेयरमैन साहब ने बोला है इन लोगों को कि 8 फरवरी को जो ये पिछली दफ़ा गलती से सेलेक्ट हो गए थे, वो इस दफ़ा शायद ना हो पाए। बाकी जो इनकी रिजर्वेशन है, जो मैंने सुनी है थोड़ी बहुत, तो वो तो है, सब पार्टीज की होती है लाजी, मगर इस तरह तो हमारे बैनर ही फाड़ के चले जाते हैं लोग रात को, तो हम किसको ब्लेम करते रहेंगे? वो कौन सी पार्टी की जमात है, वो निकाल के चले जाए। सियासी जमहूरियत है, इलेक्शन लड़े और इंशाल्लाह वो जीत बताएगी कौन जीतेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ सिंध में 15 साल से आपकी हुकूमत है और रही जा रहा है, और जी अभी बिलावल साहब कह रहे हैं कि गुर्बत का खात्मा, महंगाई ख़त्म कर देंगे। 15 साल में सिंध को क्या दिया जो कि अब ज़रा 8 फरवरी को लोग आपको वोट दें? तो वो कोई कारनामे हैं आपके पास आवाम को बताने के लिए? सर, इतनी सर से कि अगर मैं बोलने लगूंगा तो शायद आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, आप बोलें, हम अगर प्रोग्राम का वक्त हमने बुलाया इसलिए आपको। चले, अच्छा मैं तो आपको पहले बताता हूँ कि अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, अगर घर घर किसी औरत को, मेरी माँ बहन को अगर घर बैठे पैसे मिल रहे हैं, तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और फिर नासिर अली जरदारी की वजह से, पाकिस्तान पार्टी की वजह से, उनकी सही। प्लानिंग के थ्रू। उसके बाद अगर हेल्थ सेक्टर पे अगर आप बात करेंगे, जो पूरे सिंध भर में
जो जाल बिछाया है हॉस्पिटल्स का, इवन उसमें हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट और दुनिया की हर वो सहूलत सरकारी सतह पे फ्री बुनियाद पे हर ठीक। आदमी को मिल रही है जो आप सोच भी नहीं सकते। उसमें NICVD, SIUT, आपका ट्रॉमा सेंटर, जिम्स, गंबट जो है, और जिना के अंदर जो कार्डियो कैंसर का जो बड़ा इलाज है, इसके इस तरह से और भी, जिस रंजी से मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ इलेक्शन, इसके अंदर 2000 बेड का NICVD का इनॉग्रेशन किया गया है पिछले महीने। ठीक। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं सर जो हम उसको आप कर ही नहीं सकते हैं उसको चीजों को। चले ठीक है बैरिक साहब, इस पे मैं दोबारा आऊँगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इससे पहले कि चूँकि चीफ जस्टिस साहब का जो फैसला आया उसके ऊपर बातें भी हो रही हैं। अब जो जजेस हैं उनके ऊपर तनकीद करने पर जो एक मुहिम चलाई जा रही है उसके खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा भी सामने आया और नोटिस भी ले लिया गया, कमेटियाँ भी तश्कील JIT भी बना दी गई है। दूसरी तरफ फैसले को कैसे देखते हैं? अब वकला तंजीमें भी डिवाइड नज़र आ रही हैं। ओवरऑल अगर हम देखें इस केस को, तो ये एक टेस्ट केस के तौर पे सामने आएगा। आने वाले दिनों में ये एक मिसाल बनेगा बाकी सियासी जमातों के लिए भी, और एक किसी भी पार्टी को नॉकआउट करने के लिए ये एग्जाम्पल सेट हो गई है। जी देखिए, मैं आपकी आवाज़ बड़ी कम मुझे आई है जी लेकिन मैंने सुनी, मुझे जहाँ तक सवाल समझ आया है वो मुझे पाबंदी के हवाले से समझ आया है। क्या मैं सही समझाऊं? बिल्कुल, पाबंदी भी, और दूसरा ये कि ये जो फैसला आया आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से, इस फैसले को किन अल्फाज में याद रखा जाएगा? क्या ये एक सिंबल बन गई है? आप क्यों चाहते हैं जफीर साहब कि आपको भी कंटेम्प्ट का नोटिस आए और मुझे भी आए? आप क्यों पूछना चाह रहे हैं कि ये तारीख खुद बता देगी? मौलवी तमीजुद्दीन खान केस को जिन लफ्जों में याद रखा जाता है उनमें याद रखा जाएगा, और 200 केस को जिन लफ्जों में याद रखा जाता है उनको रखा जाएगा। एक 12 मेंबर बेंच का जजमेंट है बेनजीर भुट्टो के केस में कि पॉलिटिकल सिंबल की जो है वो पार्टी के लिए जान है और फंडामेंटल राइट वोटर्स का जी के वो आके वोट डालें। एक 3 मेंबर बेंच बैठता है और पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करना शुरू कर देता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन कहाँ से आई कि वो पार्टी के किसी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे? क्या आर्टिकल 175A में ये नहीं लिखा हुआ कि नो कोर्ट विल 175 में सॉरी ये नहीं लिखा हुआ कि नो कोर्ट विल हैव जुरिस्डिक्शन अदर देन दैट इज कन्फर्ड बाय द लॉ? तो ये PTI के कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की कौन से कानून ने इख्तियार दिया सुप्रीम कोर्ट को या इलेक्शन कमीशन को? ये आप देखिए कि तमीजुद्दीन खान के केस में भी सिंध हाई कोर्ट ने हक में फैसला दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गलत डिसॉल्व हुई है। फेडरल कोर्ट ने टेक्निकलिटी के ऊपर उसको उड़ाया, और इस केस में भी यही हुआ है कि हाई कोर्ट ने सब्सटेंस के ऊपर हक में फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकलिटी पे हरा दिया। मेरा ख्याल है ये तीनों जजेस की लेगेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान रहेगा। भाई साहब, इसमें एक चीज और, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर अगर ये जुर्माना या सजा दे दी जाती, जुर्माना लगा दिया जाता या इस तरह का, तो वो बेहतर ना होता? क्योंकि फिर आपके पास निशान बाकी रह जाता, एटलीस्ट आपकी पार्टी पे जुर्माना होता या जिन लोगों ने इलेक्शन कंडक्ट किया उनको सजा होती। नहीं जी, देखिए अगर वो जुर्माना लग जाता तो शायद PTI फिर भी इलेक्शन जीत जाती। इनका ख्याल था शायद सिंबल के बगैर नहीं जीत सकेगी, लेकिन वो इनके फैसले के बाद लोगों की और जिद बन गई है। और जब 8 फरवरी को इंशाल्लाह ये 25 करोड़ अवाम जो है ये इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ओवर रूल कर देगी। ये 3 मेंबर बेंच का फैसला जो है 25 करोड़ बेंच का फैसला जो है, मेंबर बेंच का फैसला जो है वो उसको ओवर रूल करेगा। ठीक है शजील साहब, चूंकि आप खुद भी इलेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन मुहिम ओवरऑल हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रा काफ़ी दिनों से शुरू कर रही थी, मुस्लिम लीग नून अब गिरअप हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदियाँ ही थी, अभी तक वो खुलकर इलेक्शन मुहिम नहीं चला पा रहे। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख के पहले इलेक्शंस हैं जो इतने फीके हैं और इतनी देर से, और अभी भी ये पूरा मुल्क जो है इलेक्शन मोड में नज़र नहीं आ रहा, वरना एक माहौल होता है इलेक्शंस का। कराची में आप भी हैं, हम भी हैं, वो मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। तो अब क्या समझते हैं, क्या वजह है कि कोई भी किसी एक जमात की बात नहीं हो रही, ओवरऑल हम बात करें, तमाम जमातें बैकफुट पे क्यों नज़र आ रही हैं? शर्जील साहब सुन पा रहे हैं आप? शर्जील साहब तक ऑडियो नहीं पहुंच पा रही। अली ताहिर साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी आपकी मुझे आवाज़ अच्छा, आ रही है। मैं सेम सवाल आपसे भी है, लेकिन आपका तो एक अलग ही मैटर है, बट ओवरऑल अगर हम देखें, ज़ाहिर है आप भी पब्लिक गैदरिंग्स में जाते हैं, हम भी देख रहे हैं, अब वो मोमेंटम ही नहीं बन रहा। जिस तरह हम इलेक्शन मोड कहते हैं ना कि मुल्क चला गया इलेक्शन में, नहीं जा पा रहा। क्या रीजंस हैं, क्यों लोग जो है वो बैक बेंचेस पे हैं अभी तक? देखिए चूंकि बड़ी सिंपल सी बात है
वोट पड़ना है, एक पार्टी को आवाम का मूड बड़ा क्लियर है और उस पार्टी का आप रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो रास्ता आपसे रुक नहीं रहा। आप देखिएगा कि जब ये मोमेंटम बनेगा तो कैसा मोमेंटम बनेगा। नून लीग तो खैर लोगों में निकलने के काबिल ही नहीं है और पीपल्स पार्टी की वैसे ही क़यादत आपको पता है बड़ी वीक है। खान साहब को आपने जेल में रखा हुआ है पॉलिटिकल चार्जेस के ऊपर। सिंध का जो सदर हैं हलीम आदिल शेख, उनको भी आपने पॉलिटिकल चार्जेस पे जेल में रखा हुआ है। तो इन हालात के अंदर जो है वो जाहिर है मोमेंटम तो आपको नहीं नजर आ रहा, लेकिन ये आखिरी दिनों में जो मोमेंटम बनेगा आप देखेंगे सारी चीजों को ये बहा ले जाएगा। ठीक है। और दूसरा ये कि अब अपने आप खुद इलेक्शंस में जा रहे हैं, आपको क्या निशान मिला और क्या है, जज से आपको इजाज़त मिल रही है जज से जुलूस करने की? देखिए, मुझे टेबल टेनिस बैट मिला है और मैंने सिर्फ आवाम तक ये मैसेज पहुंचाना है कि ये टेबल टेनिस बैट जो है ये खान का निशान है। अदरवाइज किसी को जो है वो बैंगन दे दिया है, किसी को जूता दे दिया है, किसी को चिमटा दे दिया है, डिग्निटी को हिट करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी आप ये देखिएगा कि इनकी देने वालों की ऐसी की तैसी और इनका बैंड जो है वो 8 फरवरी को इंशाल्लाह बजेगा। ठीक है। शर्जीत साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शर्जीत साहब तक ऑडियो नहीं पहुंच पा रही। दूसरा वैसे लेते सब एक चीज़ और है, चूंकि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ओवरऑल अगर हम देखें इलेक्शंस के वाले से तो ज़ाहिर है सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग है, कराची डिवीज़न में मुकाबला है और इश्यूज टेक्निकल बुनियादों पे क्या है वो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मोमेंटम बनना तो अपनी जगह, लेकिन जिस तरह का सेटअप आ रहा है 172 नंबर लेने होंगे किसी भी जमात को सादा अक्सरियत के लिए, जो कि नज़र नहीं आ रहा। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत तगड़ी है, नेशनल असम्बली की 61 सीटें हैं, उसमें से आलमोस्ट कोई 40-42 ले जाएगी वो। बाकी पे कुछ आप और कराची डिवीज़न की जब हम बात करते हैं MQM है, जमात इस्लामी है, पंजाब भी आलमोस्ट 141 का नंबर है। मुस्लिम लीग नॉन वहाँ से 60 या 65 भी निकाल ले तो बहुत बड़ी बात है, दावा तो वो 100 का कर रहे हैं। तो कैसे मैनेज होगा ये? तो कोई भी जमात जो है वो कुल मिला के 60, 70, 80 सीटों से ऊपर नहीं जा पा रही, तो ये सेटअप बनेगा कैसे? नहीं जी, देखिए मुझे तो जो नज़र आ रहा है वो बड़ा क्लियर है और मुझे ये नज़र आ रहा है कि इन इंडिपेंडेंट सिंबल्स के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मेजॉरिटी लेकर आएगी और हुकूमत बनाएगी। और मैं इंशाल्लाह कल एक पिटिशन भी सिंध हाई कोर्ट में लेके जा रहा हूँ कि तमाम कैंडिडेट्स के नाम के आगे तहरीक इंसाफ लिखा जाए, बेशक सिंबल कोई भी दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिंबल पे है, पार्टी पे नहीं है। ठीक। वैसे ये आपकी बात ठीक है, पॉइंट आपका वैलिड है, लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जिन अगेन मैं उन टेक्निकल ग्राउंड्स की बात कर रहा हूँ कि अगर इतना ही सब कुछ इस तरह की सपोर्ट मिल जाए, कोई आसानी, कोई फेवर, वो बात जिससे आपका वोटर जो है वो जुड़ सके आपके साथ या वो पहचान सके अपने कैंडिडेट को, तो वो कहाँ करने दिया जाएगा? अगर ये सब कुछ होता तो ये सब कुछ ना हो रहा होता। फिर जो आप बात कर रहे हैं कि सरप्राइज़ मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इस पर भी सवालात यही उठ रहे हैं कि अगर डब्बे खुल भी गए, वहाँ से वोट आपकी तरफ आ भी गए, तो वो जो अनाउंसमेंट है वो कैसे होगी, ये भी इसके ऊपर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये वो ग्राउंड्स हैं जहाँ अगर कबूलियत होती आपकी तो ये तो मसला ही ना होता, ये सब कुछ जो हो रहा है इस वक्त। मैं सॉरी आपको सुन नहीं पाया जफीर साहब, आपका सवाल नहीं समझ वैसा मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि मैं जाऊँगा यहाँ सिंध हाई कोर्ट में और उसके बाद कोशिश होगी कि जितने कैंडिडेट हैं उनके नाम के आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा जाए। मेरा सवाल ये है कि अगर ये सारी सहूलतें आपको मिल जाती या वो चीज़ जिससे आपके वोटर्स आपको आसानी से पहचान सकें, तो ये सब कुछ ना होता, तो आप नहीं समझते कि टेक्निकल बुनियादों के ऊपर ही तो ये सब कुछ हो रहा है? आपको वोट पड़ भी गए तो वो वोट अनाउंसमेंट कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें टेक्निकल है ना, तो यहाँ पे नहीं जी, ये सब्सटेंस की चीज़ें हैं जफीर साहब। और मेरे ख्याल में अगर हमारा इलेक्शन डे पे पोलिंग एजेंट स्ट्रांग हुआ और उसने वोट की चोरी ना होने दी, जो हमारा प्लान है और इंशाल्लाह तैयारी भी है, वोट चोरी नहीं होने देंगे, तो किसी सूरत हमें नहीं हराया जा सकता। हम इस 75 साल के निज़ाम को इंशाल्लाह हराएंगे। वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं यही तो कह रहा हूँ। एक तरफ पूरा सिस्टम है जो आपके खिलाफ खड़ा है, एक तरफ आपका वो कैंडिडेट है जिसके पास वो एजेंट होगा, पोलिंग एजेंट जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो बेबस है, वो मैनेज कैसे करेगा? आम हालात होते हैं जिस तरह पंजाब के 20 हल्कों पे ज़मीनी इंतखाबात में हुआ था, आपने बहुत अच्छा मैनेज किया था,
वो चीज़ जनरल इलेक्शंस में चूँकि आपकी मैन पावर कम हो जाएगी, लीडरशिप नहीं होगी, सब लोग अपने अपने हल्के को फोकस कर रहे होंगे, तो ये वो टेक्निकल ग्राउंड है। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा था कि ये सारी चीज़ें होते हुए वो रिजल्ट जो डब्बे में डल गया उसको पेपर के ऊपर आरओ के साइन के साथ लेकर आना ही तो बड़ा चैलेंज है। जी मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, हम इसको इंशाल्लाह काउंटर कर लेंगे। हमारे पास प्लान मौजूद है और तमाम वोट्स की काउंटिंग के वक्त फॉर्म 45 हम खुद अपनी आंखों के सामने हमारे पोलिंग एजेंट लेंगे। उसके बाद आरओ कुछ नहीं कर सकता, उसने सिर्फ वोट्स को ऐड करना है, कैलकुलेट करना है, और इंशाअल्लाह ताला जब वो वोट्स ऐड होंगे, कैलकुलेट होंगे, तो उसके अंदर फतह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि जो ओवरऑल इस वक्त कैंपेन चलाने की बात हो रही है, जैसे जुलूस रिलीज, कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है या फ्री हैंड मिला हुआ है? चूँकि मरवत साहब यहाँ आए, उन्होंने रैली कंडक्ट की, उनके अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे आपकी मेन लीडरशिप से, लेकिन ओवरऑल क्या फ्री एंड फेयर कोई रोक टोक है, जलसा जुलूस करने की इजाज़त है या कोई रुकावटें मिल रही हैं आपको? जी जी बिल्कुल रुकावटें हैं, लेकिन उन रुकावटों को हम कोशिश कर रहे हैं कि तोड़ें, और इंशाल्लाह तोड़ भी देंगे जैसे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, और जनाब मोहम्मद शर्जील रिजवानी साहब, आपकी ऑडियो हम तक सही तरह नहीं पहुंच पाई और आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर हम देखें तो इस वक्त जो सियासी तौर पे मंजरनामा है, माहौल हमें नज़र आ रहा है इलेक्शन का, लेकिन बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो एक मजम्मत है अवाम की तरफ से वो मिल रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ख़ास तौर पे पीडीएम की जमातों को। अवाम जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल उनके फेवर में नहीं जा रहे, और ख़ुद भी सियासी जमातें ज़ाहिर है अब जाके उन्होंने जलसे जुलूस शुरू किए हैं। अगर इसी तरह का माहौल रहा, मोमेंटम रहा, तो 8 फरवरी का जो इलेक्शन है बड़ा उसका टर्नआउट कम हो सकता है बज़ाहिर, और हम तो चाह रहे हैं कि मैक्सिमम होना चाहिए। 54 लास्ट टाइम था 2018 के इलेक्शन का, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अपने वोटर्स को बाहर निकालने में कामयाब हो गए, तो ये भी एक बड़ा सरप्राइज़ होगा। बार बार हम चूँकि दावे किए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, तो 172 का नंबर हासिल करना दोनों बड़ी जमातों के लिए बड़ा मुश्किल होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 100 नेशनल असम्बली की सीट्स अकेले जीतने की पोजीशन में नहीं है। इसी तरह जब हम मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं तो वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अकेले 100 सीटें जीत सकें, और उसके बाद वो आज़ाद उम्मीदवार, फिर जो उनके साथ इत्तेहादी जमातें हैं, उनके 2-2, 5-5, 10-10 लोग मिला के 172 का नंबर वो हासिल करें। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी, और तकरीबन 17-18 बड़ी जमातें बन रही हैं जिनके पास 2-2, 4-4 और ज़्यादा 3-4 तो बड़ी सियासी जमातें हैं। ये लग यूँ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ और बाकी सारी जमातें जो हैं वो इक़्तिदार में होंगी। छोटे जो आपको ग्रुप्स हैं वो नज़र आएंगे। तो ये इस तरह की अगर हुकूमत बनेगी तो वो कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे चलेगी, ये सवालात उठ रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून जिस तरह क्लेम कर रही है, पंजाब में अगर हम देखें तो उनके पास वो नंबर्स नहीं है। 100 सीट्स हासिल करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा नून लीग के लिए। देखते हैं ये कि आने वाले दिन, अभी कुछ वक्त है, मोमेंटम बनता है, वो मोमेंटम क्या मुस्लिम लीग नून शिफ्ट कर पाएगी अपनी तरफ, वोटर्स निकाल पाएगी। अगर होता है ये सब कुछ तो ये एक सरप्राइज़ होगा। ओवरऑल ज़ाहिर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म हैं, वो दावा भी कर रहे हैं कि हमारी बात हो चुकी है। इस तरह का तासुर देने की कोशिश की जा रही है, इस तासुर को ज़ाहिर कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पार्टी कह रही है कि हमारे पास सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ क्या हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, जो बज़ाहिर लग रहा है कि ज़ाहिर अगर आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जीतेंगे, उनको तोड़ने की कोशिश की जाएगी, मैनेज करने की कोशिश की जाएगी, शायद उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाए। और हो सकता है वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता होंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ आ जाएँ, इनके साथ मिलकर इत्तेहाद करें और आगे बढ़ें। ये एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन चूँकि जो चेयरमैन पीटीआई हैं, बानी चेयरमैन पीटीआई, वो इस चीज़ की हिमायत नहीं कर रहे। आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, 8 फरवरी ज़ाहिर इलेक्शन का दिन है, और इलेक्शंस वक्त पर होने चाहिए, और वोट सब लोगों की ज़िम्मेदारी है। देखना ये है कि टर्नआउट कैसा होता है, मोमेंटम क्या बनता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।
हैं।